हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर देखा था बायोलॉजी के एनसीईआरटी का, जिसका चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें हम लोगों ने देखा था फर्स्ट टॉपिक लाइफ स्पैन, और फिर रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसमें दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हम लोगों ने डिफरेंस देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है ना कि कई टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे फिजन होगा, आप ये देखिए फिजन होगा, बडिंग होगा, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन या स्पोर फॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं फिजन। फिजन क्या, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए वो फिजन होगा। फिजन में भी क्या होगा, जैसे बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में जब कोई पेरेंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो तो बाइनरी मीन्स दो, जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उस फिजन को क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन। इसमें भी बाइनरी फिजन भी कुछ, जैसे अमीबा में आप देखेंगे तो इरेगुलर होगा, ज़रूरी नहीं है दोनों, जैसे जो पेरेंट होगा डॉटर भी उसी के साइज़ की होगी। तो इस टाइप का जो फिजन होगा वो क्या होगा, इरेगुलर। तो जो बाइनरी फिजन है कितने तरीके से हो सकता है, इरेगुलर बाइनरी फिजन हो सकता है, जो किसमें देखा जाता है, अमीबा में। और ट्रांसफ़र जो बाइनरी फिजन होगा वो होगा पैरामीशियम में, लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना में, और ऑब्लिक होगा प्रोटोजोन्स में। अब बाइनरी के बाद जो नेक्स्ट होगा वो कौन सा फिजन होगा, मल्टीपल। मतलब जैसे बाइनरी में तो दो ही बनेंगी डॉटर सेल, एक उससे, जबकि मल्टीपल में मोर देन टू बन सकती हैं। जैसे अमीबा में देखेंगे आप, अमीबा जो ये स्क्रीन पर आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे, अमीबा में क्या होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो अमीबा के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, जो उस लेयर के अंदर कई सारी सेल्स आपस में ही डिवाइड हो जाती हैं। कई अमीबा होते हैं, और वो सिस्ट क्या होती है, जो सिस्ट के अंदर अमीबा बने हैं अनफेवरेबल कंडीशन में वो रप्चर हो जाएगी, और जो सारे डॉटर वो हैं अमीबा वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये कौन सा फिजन हुआ, मल्टीपल फिजन। और प्लाज्मोडियम में भी यही पाया जाता है, मल्टीपल फिजन। अच्छा, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जो मलेरिया है, मलेरिया का होस्ट कौन होता है, प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया में प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शन की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोजोइट। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बाइनरी और मल्टीपल के बाद आता है प्लाज्मोटोमी। ये रेयरली खैर देखा जाता है। प्लाज्मोटोमी क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फिजन इन विच मल्टी न्यूक्लियेट प्रोटोजोन डिवाइड्स इनटू टू और मोर मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर इंडिविजुअल्स। ये आप देखा जाता है पैलोमिक्सा में। अब हमारा जो सेकंड टाइप का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, बडिंग। तो बडिंग भी टू टाइप्स की होती है, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को हम एक्सोजीनस भी कह सकते हैं, ये हाइड्रा और स्पॉन्जेस में पाई जाती है। जबकि इंटरनल या एंडोजीनस जो बडिंग होती है वो जनरली हम लोग देखते हैं ईस्ट में। मतलब इसमें क्या होगा कि अंदर ही जो फॉर्मेशन होगा वो, जैसे ईस्ट आप लोगों ने देखा होगा, इसमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ईस्ट है उसमें बीच में एक वो बनने लगेगी लेयर, और जो उसका टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और यही प्रोसेस धीरे धीरे एक चैन लाइक स्ट्रक्चर में बनती रहेगी। तो ये जो बडिंग की जो प्रोसीजर है, जो चैन लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, इसको टोर्यूलेशन कहते हैं, और इस स्टेज को क्या कहते हैं, टोर्यूल स्टेज। अब जो इंटरनल बडिंग है, ये इस प्रोसेस को गैमिलेशन भी कहते हैं। मतलब गैमिलेशन क्या होता है, स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या, एवरी फ्रेगमेंट ग्रो न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी प्लांट का या एनिमल्स का अगर कोई पार्ट टूट के गिर जाए तो वो टूटा हुआ पार्ट इतना कैपेबल होता है कि वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग को तैयार कर ले। मतलब उसमें इतनी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी तरह सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, इट इज़ अ रीग्रोथ इन एन इंजर्ड रीजन। मतलब जैसे क्या होगा, कोई पार्ट अगर इंजर्ड हो गया,
टूट के गिर गया तो वो रीग्रोथ हो जाएगा, मतलब एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये जनरली एम्फीबियंस में पाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा आता है स्पोर फॉर्मुलेशन। तो स्पोर फॉर्मुलेशन या स्पोरिलेशन, जैसे ज़ूस्पोर, कोनिडिया, इस टाइप से जो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। ये भी एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो हम लोग जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। मतलब ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू टाइप्स का होता है, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। तो नेचुरल मेथड में तो आप लोग जनरली देखते होंगे, जैसे जो नेचुरल मेथड क्या होगा, किसी भी प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है? लीव्स, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब्स। ठीक है, तो जैसे बल्ब से आप देखें गार्लिक, ट्यूबर से पोटैटो, राइजोम से जिंजर या टर्मरिक, शक्कर से लिक्योराइस और रनर से मिंट। वहीं अगर आर्टिफिशियली में देखें तो आता है कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ये कटिंग में क्या होगा, कोई भी पार्ट आप किसी एक स्टेम का कोई भी पार्ट कट करके और उसको दूसरी जगह ग्रो कराएंगे तो उससे न्यू प्लांट बन जाता है। जनरली अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो आप लोगों ने सुना होगा प्लांट को कलम करके काट के उसको लगाते हैं और वो न्यू प्लांट बन जाता है, जैसे मैंगो या लेमन में। अब लेयरिंग, द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज बेंट डाउन until it touches the soil। मतलब हम किसी भी स्टेम, प्लांट की स्टेम को लेंगे और उसको सॉइल के नीचे टच मतलब बैंड कर देंगे, वो तब तक रहेगी जब तक उस पर रूट्स डेवलप नहीं हो जाए और प्लांट ग्रो हो जाए। और जब वो प्लांट ग्रो हो जाए तो जो मेन प्लांट है उसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है? लेयरिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कट एंड देन फिटेड ऑन अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट एंड कवर्ड विद ग्राफ्टिंग एग्स। एक्चुअली इसमें क्या होता है, आपने दो प्लांट्स लिए, दोनों प्लांट्स को जैसे कट करके एक प्लांट को दूसरे प्लांट पे लगा कर और उसको वैक्स से कवर कर देते हैं और फिर देखते हैं कि जो वहाँ पे बीच में जो ग्रो हुआ प्लांट वो प्रोसेस क्या होगी? ग्राफ्टिंग। तो ये भी जैसे एप्पल्स में या ऑरेंजेस मतलब हायर प्लांट्स में। और हेयर लेयरिंग में हेयर लेयरिंग में ऐसा होगा जैसे आप उसका जो आउटर लेयर है किसी भी प्लांट की उसको कट करके अ स्लांटिंग कट इज मेड इन द स्टेम एंड केप्ट सेपरेट विद अ टूथपिक। मॉस एंड प्लास्टिक इज रैप्ड अराउंड इट टिल रूट ग्रो। आप उसको तब तक रैप करेंगे जब तक उसमें रूट्स ग्रो ना हो जाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप लोग इवेंट्स देखें तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होगा। एक तो होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेटोजेनेसिस होगी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स मतलब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होना। और नेक्स्ट होगा फिर गैमीट ट्रांसफ़र। पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमीट का ट्रांसफ़र होगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन। जब हमारे गैमीट का फॉर्मेशन हो चुका है और उनका ट्रांसफ़र भी हो गया है तब गैमीट्स का फ्यूज़न हुआ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिनगैमी भी कहा जाता है। फिर हम लोगों पे गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, फिर गैमीट का ट्रांसफ़र भी हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस फर्टिलाइजेशन हुई जिसमें गैमीट का फ्यूज़न भी हो गया। अब हमारी जो थर्ड स्टेप है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा? जाइगोट बनेंगे जो हैप्लॉइड सेल से मिलकर बनेंगे। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियोजेनेसिस का होगा जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा।